50 साल की मां गर्भवती हो गई। 50 साल की मां गर्भवती हो गई और जनवरी 2023 में मेरी मां को बाबा ने एक नहीं 2 लड़के दिए जिनका मैं फोटो लगा रहा हूं। आप लोग एलईडी पर बच्चों का फोटो देख सकते हैं और अगर कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को लेकर आ सकती हैं और दोनों बच्चों का फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। जो 3 लड़कियां जिनकी शादी हो गई थी, 25 साल का लड़का मर चुका था और 50 साल की मां 50 साल के पिता और बाबा से विनती करते हैं सीहोर कोबरेश्वर धाम में आकर, बाबा मेरा लड़का मुझे वापस चाहिए। दुनिया की कोई ऐसा काम नहीं जो मेरा शंकर ना करता। पहले तो गुरुदेव जयपुर में जो विद्याधर नगर स्टेडियम समिति जो कथा करा रही है, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें जयपुर में कथा सुनने का मौका दिया। दूसरा, जयपुर राजस्थान से मैं राजस्थान जयपुर की ही रहने वाली पूजा कुमारी, मैं बिहार मुंगेर जिले की रहने वाली हूँ, परंतु मैं स्थायी रूप से जयपुर में रहती हूँ। सालों हो गए यहाँ रहते रहते। पत्र लिख रही हूँ गुरुदेव। टीवी पर जब कथा सुनती थी तो देखती थी कि पत्र करते हैं आप, सबका काम था। बाबा से प्रार्थना करती थी कि बाबा बड़ी गजब की कथा शिवपुराण होती है जिसमें दुनिया के लोग अपना पत्र लिखकर भेजते हैं और वो सीहोर वाला बाबा पत्र पढ़ता। गुरुदेव हम 3 बहनें हैं, हम तीनों बहनों की शादी हो गई है, हम तीनों बहनों के घर बच्चे हो गए हैं, हम तीनों बहनें बड़े आराम से रहती हैं। गुरुजी हम 3 बहनों का एक भाई है जिसकी उम्र 25 साल थी। भोलेनाथ जी की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी जूनियर इंजीनियर के पद पर लगी। 6 महीने नौकरी के हुए। हम तीनों बहनों की शादी हो गई, हमारे घर बच्चे हो गए, हमारा भाई 25 साल का हो गया, उसकी नौकरी लग गई। उसकी शादी की तैयारी चल रही थी, शादी के लिए सोच रहे थे क्योंकि अब उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो उसकी शादी करना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारा भाई 2020 नवंबर को बाथरूम में फिसल गया और बाथरूम में फिसला, उसके सिर में गहरी चोट आई। हमें सब मिली, खबर मिलते ही हम तुरंत अस्पताल में भर्ती कराए, इलाज कराया, सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में लेकर गए। कुछ दिन तो वो ठीक रहा, फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में ही उसने दम तोड़ दिया। हम 3 बहनों का एक भाई, हम बहन तो अपने अपने ससुराल में रहती हैं पर माँ बाप तो अकेले रहते थे, जिनका 25 साल का लड़का सरकारी नौकरी करता हुआ अपना दम तोड़ देगा। अस्पताल में ही उसने अपने दम तोड़ दिया, शांत हो गए, परिवार बिल्कुल बिखर गया। गुरुजी माँ बाबूजी की उम्र 50-50 साल के थे। माँ बाबूजी की उम्र 50-50 साल की थी। मेरी माँ इतनी रोती 24 घंटे, मेरे बाबूजी रोते, एक ही लड़का मर गया। कथा सुनते सुनते हमने हमारे बाबूजी से और माँ से कहा, माँ वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो मांगो बाबा वो देता है, जो मांगोगे वो देता है। माँ कहती है क्यों सांत्वना देती है, 50 साल की मेरी उम्र है, 50 साल के तेरे बाबूजी हैं, मेरी 3 बेटियों के घर में बच्चे हैं और मेरा 25 साल का लड़का मर गया, क्या मांगू भगवान से? क्या माँ? आस्था चैनल पर वो सीहोर वाला महाराज कथा करता है, टीवी के सामने अगर आसन लगाकर कथा सुनी जाए, 1 लोटा जल रोज शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया जाए तो ऐसा कोई काम नहीं जो शंकर पूरा ना करे। माँ तू एक बार शिव जी के मंदिर जाना तो चालू कर। माँ कहती है मैं 50 साल की, बेटा जवान मर गया, बेटियों की 3 बेटियों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, मैं कहाँ जाऊँ? तो माँ शिव जी के मंदिर जा और मौका लगे तो एक बार पंडाल में बैठ कर कथा को सुन। मेरी माँ टीवी के सामने कथा सुनती और मालूम पड़ा कि आपकी कथा सीहोर में हो रही है। मेरी माँ पंडाल में बैठ के कथा सुनने के लिए कंकर शंकर की भूमि पर चली गई और बाबा से कहा, बाबा मैं 50 साल की हो गई, मेरा पति 50 का हो गया, 3 बेटियां उनके बच्चे हो गए, मेरा 25 साल का लड़का मर गया, मेरा दिल नहीं लगता मेरे बेटे के बिना, अगर तू दे सकता है तो मुझे बेटा दे दे, बस वो कुछ नहीं चाहिए। घर गई, कंकर शंकर की पूजन करी कोबरेश्वर धाम पर और बाबा की कृपा से घर जाने के बाद बाबा की भक्ति में ऐसी लग गई, शायद दुनिया का पहला केस होगा गुरुदेव जो 50 साल की माँ गर्भवती हो गई। 50 साल की मां गर्भवती हो गई और जनवरी 2023 में मेरी मां को बाबा ने एक नहीं 2 लड़के दिए जिनका मैं फोटो लगा रहा हूं। आप लोग एलईडी पर बच्चों का फोटो देख सकते हैं और अगर कहीं बैठी हो तो अपने बच्चों को लेकर आ सकती हैं और दोनों बच्चों का फोटो आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। जो 3 लड़कियां जिनकी शादी हो गई थी, 25 साल का लड़का मर चुका था और 50 साल की मां 50 साल के पिता और बाबा से विनती करते हैं सीहोर कोबरेश्वर धाम में आकर, बाबा मेरा लड़का मुझे वापस चाहिए। दुनिया की कोई ऐसा काम नहीं जो मेरा शंकर ना करता। पत्र को ले जाकर पढ़कर इसका उत्तर दीजिएगा कि जिसकी 3 बेटियां जिनके घर में बच्चे हो गए, 25 साल का लड़का जिसकी सरकारी नौकरी लग गई, वो 25 साल का लड़का जो घर में बाथरूम में गिर गया मर गया और वो 25 साल का लड़का चले गए और माँ बाप की उम्र 50-50 साल हो गई और उसके बाद मेरा कुबेर भंडारी उसकी गोदी में 2 बेटे दे देता है, दुनिया में नहीं हो सकता। कई नई दीदी आती है, कहती है हमारे 8 साल हो गए शादी के, कोई कहता मेरे 5 साल हो गए, कोई कहता मेरे 3 साल हो गए, कोई कहता मेरे 11 साल हो गए, कोई कहता मेरे 10 साल हो गए, मुझे संतान नहीं है, हार गए, हिम्मत हार गए। हम कहते हिम्मत मत हारो, एक बार महापुराण के पंडाल में जाओ, बैठो, कथा पूरी हो, वहां की आरती के बाद में जैसे ही आरती में कर्पूर गौरम हो, आरती पूर्ण होने के बाद में वहां की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाओ, अपने हृदय से लगाओ, उसको प्रणाम करो। हम जानते हैं विद्याधर नगर का ये स्टेडियम आज खाली रत्ती भर नहीं है।
मर गया था और यही दीदी ने अपने मम्मी पापा से कहा था कि पापा मम्मी एक बार पंडाल में बैठ कर कथा तो सुनो। बाबा देगा कह रहे हैं मेरे दो भाई मेरे मामले में बेटे मुझे एक ही जगह तो शिव तक शंकर। आप कितने विश्वास से यहाँ पहुंच रहे हो, आप कितने विश्वास से कथा सुन रहे हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कई माताएं तो ऐसी ना खबर है मेरे पति का नाम अरुण सिंह है, कहीं बैठे हो तो हाथ ला सकते हैं। मैं रामनगर सोडाला की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे। 7 साल तक हमने खूब संतान के लिए प्रयास किया, डॉक्टरों को भी दिखाया, जयपुर में भी दिखाया, बाहर भी दिखाया, पर संतान का सुख नहीं आया। तब आस्था चैनल पर आपकी कथा आती है, ये मेरे रिश्तेदारों ने मुझे सुझाव दिया। पहली बार मैंने आसन लगाकर अपने पति के साथ टीवी के सामने बैठकर कथा श्रवण करी, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग करा। तो 13/12/2023 को 17 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए एक पत्र और देखिए। मेरा नाम किरण पति सुनील नागर, सूर्यनगर पारो की कुटिया जयपुर के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है, कहीं बैठे हो जिन जिनके पत्र पढ़े अगर वो आए हो तो आ सकते हैं। मेरी शादी को 13 साल हो गए थे और 13 साल हमारे यहाँ संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बहुत वरिष्ठ से वरिष्ठ डॉक्टरों का इलाज करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। तब 2021 में पहली बार आस्था टीवी पर कथा सुनी और कथा सुनकर बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ करा, झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 16 नवंबर 2024 को बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 13 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव की उदारता। ओ तेरा ही दिया मैंने आया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। ये जाएगा दिली है ओ दिली है, मुसीबत में आए हिम्मत तेरा ही खाया दिया है, शुक्रिया तेरा शुक्रिया। शिव कैसे देगा, कब देगा, क्या देगा, कहाँ देगा ये मालूम है, और इतना जरूर कहेंगे इस व्यासपीठ के माध्यम से, अगर आप शिव महापुराण की कथा को दिल से इस पंडाल में, पंडाल के बाहर, भले रोड पर, भले वृक्ष के नीचे, जहां तुम्हें जगह मिले वहां, जहां तुम्हारे कानों में आवाज आ जाए ऐसी जगह पर बैठ कर भी अगर आप कथा सुन रहे हो तो ये विश्वास के साथ कहेंगे कि 3 महीने में तुम्हारा पत्र व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई जरा दम से, हर हर महादेव, श्री शिवाय, श्री शिवाय। बाबा को अपने हृदय भाव से जितना भजोगे वो शिव प्राप्त। शिव कथा पति मर गया, प्राण छूट गया, और प्राण गए, प्रेत की योनि में पड़ गए, प्रेत भटक रहा। चंचुला ने विचार करा कि मेरे पति को अंतिम संस्कार हो गया। 2 स्थान पर चंचुला देवी पहुंची। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। ईसर गोरा शिव पुराण की कथा चल रही है और चंचुला का पूरा चरित्र अभी तक किसी शिव महापुराण में सुनने को नहीं मिला है। केवल जयपुर की यह कथा भारत का इतिहास रचेगी जिसमें चंचुला देवी का पूरा चरित्र आप श्रवण। इसका नाम ही ईसर गोरा शिव पुराण। इसके बाद में यह कथा तो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी। 11 तारीख को जो गुमला झारखंड में जो कथा होने वाली है, उस कथा का नाम शंकर जी की 6 जो बेटियां हैं, जया, विशहरा, शामली बारी, दौतली देव और अशोक सुंदर, शंकर भगवान की बेटियों पर आधारित शिव बेटी शिव महापुराण की कथा झारखंड से होगी 11 मई से। उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक है, 2 से 5। और जो कथा वो 11 मई से चालू होकर 17 मई तक चलेगी। 21 मई से 27 मई तक शिव महापुराण की कथा दिल्ली में प्रारंभ होगी, जिस कथा का नाम हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा दिया गया। हस्तिनापुर शिव महापुराण, उसका रस्तक अपन दिल्ली से शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। चंचुला 2 स्थान पर पहुंचा, पहला गोकर्ण क्षेत्र और दूसरा काशी क्षेत्र। और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप मान लो काशी नहीं जा सकते, गोकर्ण क्षेत्र नहीं जा सकते, तो एक बेलपत्र को लेकर 2 बेलपत्र आप लीजिए। एक बेलपत्र को लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की एक परिक्रमा करकर, वो बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली, अशोक सुंदरी जरा मालूम है ना आपको? हाथ उठा कर किसको मालूम है? सबको मालूम है। और जिसको नहीं मालूम है पड़ोसन उसको जरूर बता दो, ठीक है? बेलपत्र के वृक्ष, बेलपत्र को हाथ में लेकर बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा कर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित कर दो। दूसरी बेलपत्र जिसको आपने परिक्रमा में नहीं रखा है, उस बेलपत्र को शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और 1 लोटा जल बाबा को समर्पित कर उस जल का सिंचन आचमन कर लीजिए। आपको गोकर्ण प्रदेश और काशी प्रदेश दोनों के तीर्थ का फल एक क्षण में प्राप्त हो, एक क्षण में प्राप्त हो दोनों।
13 वर्ष के बाद संतान दिए का जोरदार ताली बजाएं। शिवा इसका नाम रखा है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा जी हम कर दो, हो जरा जी हम कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा जी हम कर दो, हो जरा जी हम कर दो। जिस पर भी हो गई करुणा उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा कल्याण किया, कल्याण किया। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर करो, हो जरा सी हम पर करो। चंचला देवी 2 प्रदेश, 2 ध्यान देना थोड़ा सा। डॉक्टर ने बता दिया कि शरीर में गांठ है, गठान है, और गठान अच्छी नहीं, जांच के लिए जाएगी। उससे पहले डॉक्टर का इलाज करवा मना नहीं, दवाई लो मना नहीं। डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ, क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। वो आपको जांच का बोले जांच कराओ, दवाई का बोले दवाई खाओ, औषधि का बोले औषधि। और अगर शरीर में कहीं गांठ आ गई है तो एक काम जरूर करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कटोरी में जल रखो, थोड़ा सा जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कटोरी में रखो। 7 बेलपत्र उस कटोरी में, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र उस कटोरी में जल के पात्र में डाल दो, और 7 बार ही लोटा भरकर जल रखो, उसमें से थोड़ा थोड़ा सा जल 7 बार तुम लोकेश्वर महादेव के नाम से डालो। उसी जल को बेलपत्र के नीचे से कटोरी समेत लेकर आओ, शंकर जी के ऊपर वही जल थोड़ा सा समर्पित कर पत्ते पूरे कटोरी में रहने दो, जल पूरा कटोरी में रहने दो, थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाकर वही जल बाकी झेलकर कटोरी में रख लीजिए। प्रतिदिन सुबह के समय पर कटोरी का थोड़ा सा जल आचमन करिए, एक बेलपत्र प्रदोष के समय पर उसको चबा चबा कर खाना प्रारंभ करिए। 7 दिन का नियम धारण करो, 15वें दिन जाकर जांच करवाओ, बाबा ने कृपा करी तो गठान निश्चित